झारखंड कैबिनेट की बैठक से आज युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 18 अहम फैसलों को मंजूरी दे दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वो है राज्य की पुलिस भर्ती प्रक्रिया में किया गया बड़ा बदलाव। अब पुरुष उम्मीदवारों को 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवार को यही दूरी 10 मिनट में पूरी करनी होगी। यह बहुत बड़ा बदलाव है। पहले पुरुषों को 8 किलोमीटर और महिलाओं को 4 किलोमीटर दौड़ लगानी होती थी, लेकिन अब इस नियम को आसान कर दिया गया है राज्य सरकार द्वारा। हम अपने दर्शकों को बता दें, यह बदलाव झारखंड पुलिस रेडियो के वायरलेस दरोगा और इंडिया रिजर्व बटालियन IRB में आरक्षी के पदों के लिए लागू होगा। बैठक के बाद कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को और भी आधुनिक, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाने के लिए सरकार ने यह कड़ा और अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक यानी कि विदंतु स्वरक नियुक्ति नियमावली 2016 और IRB आरक्षी नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती देने वाले युवाओं पर अनावश्यक शारीरिक दबाव कम होगा और चयन प्रक्रिया को और भी आसान और निष्पक्ष बना दिया जाएगा। इससे पहले उत्पाद सिपाही पद के लिए भी ऐसा ही बदलाव किया गया था। वो अलग बात है कि आज तक उत्पाद सिपाही की लिखित परीक्षा की जो आयोजन है वो नहीं हो पाई है। बैठक में कई और भी बड़े निर्णय लिए गए हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक और नीतिगत प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड अपने गठन के 25 साल पूरे कर रहा है, इसीलिए यह सत्र ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा, झारखंड का बनना गर्व की बात है और 25 साल पूरा होना हमारे लिए नई जिम्मेदारी भी लाता है। हमारी कोशिश है कि राज्य नई ऊंचाइयों को छुए और हर युवा इसके विकास में योगदान दे। पर्यटन को लेकर के भी एक बड़ा फैसला हुआ है। देवघर में राज्य का पहला 4 सितारा होटल बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मोड में बनेगा। होटल बैद्यनाथ धाम क्षेत्र में बनेगा और इसकी अनुमानित लागत करीब 113.97 करोड़ रुपए होगी। होटल में 100 कमरे होंगे और इसे 50 साल की लीज पर निजी कंपनी को भी दे दिया जाएगा। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और देवघर को अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट से जोड़ना है, क्योंकि देवघर अब धीरे धीरे फेमस हो रहा है। एक और बड़ा निर्णय मछली पालन और वन विभाग से जुड़ा हुआ है। सरकार ने देसी मछलियों की कुछ प्रजातियों को राज्य के राजकीय मछली घोषित करने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रधान वन संरक्षण यानी कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर्स ऑफ फॉरेस्ट के 1315 नए पद सृजित किए गए हैं। यह कदम वन विभाग और मत्स्य विभाग के कर्मचारियों में जो कमी है उसको भी दूर करेगा और लोगों को आसानी से वहां पे इंप्लाई भी करेगा। आपको यह भी बता दें, आपराधिक जांच व्यवस्था को लेकर के भी अहम फैसला हुआ है। कैबिनेट ने ई साक्ष्य और ई समन प्रणाली को मंजूरी दे दी है। अब जांच अधिकारी किसी भी अपराध स्थल पर मोबाइल ऐप से फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। यह बहुत बड़ा बदलाव है। उन्हें यूनिक ID दी जाएगी, जिसके जरिए वे साक्ष्य सीधे पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। इस नई प्रणाली से जांच में पारदर्शिता बढ़ेगी और पुलिस कामकाज में तकनीक का इस्तेमाल भी और मजबूत होगा। कैबिनेट ने गांधी मोहन मिश्रा के नाम पर एक संचालन परिसर का नामांकन करने की मंजूरी भी दे दी है। यह राज्य के ऐतिहासिक योगदानकर्ताओं को सम्मान देगा और एक नई दिशा में एक कदम भी माना जा रहा है। साथ ही राज्य में महिला पुलिस बल को और भी सशक्त करने के लिए नए प्रशिक्षण संसाधनों को भी मंजूरी दे दी गई है। सरकार चाहती है कि आने वाले समय में झारखंड पुलिस में महिलाओं की संख्या और भूमिका दोनों बढ़े, ताकि झारखंड की महिलाएं सशक्त हो सके। बैठक में सड़क और रेल परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई है। राज्य में 133 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के पुनर्निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 29.76 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की गई है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी सुधरेगी, व्यापार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। शिक्षा विभाग से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हुआ है। राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में संसाधन बढ़ाने और स्कूल को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए नीति में बदलाव भी किया गया है राज्य सरकार द्वारा। इसका मकसद शिक्षकों को नई तकनीक से जोड़ना और बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। कैबिनेट में गढ़वा, पलामू और गुमला जिलों में नई वन संरक्षण परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। स्वास्थ्य विभाग में जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सिस्टम
बनाने की अनुमति भी दे दी गई है राज्य सरकार द्वारा, ताकि स्वास्थ्य योजनाओं के कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे। पर्यटन विभाग को राज्य के 25वें संस्थापना दिवस पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूरी दी गई है। इस दौरान राज्य के सभी जिलों में स्वर्ण झारखंड महोत्सव मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह सिर्फ प्रस्तावों की मंजूरी नहीं, बल्कि झारखंड के नए विकास रास्ते की शुरुआत है। उन्होंने कहा है कि राज्य के युवाओं से उम्मीद है कि वे अपनी मेहनत और रचनात्मकता से झारखंड को सोना झारखंड और ऊंचा झारखंड बनाएंगे। आने वाले समय में सरकार शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और पर्यावरण पर खास ध्यान देगी, ताकि राज्य की तस्वीर बदली जा सके। तो कुल मिलाकर के ये है, 12 नवंबर की इस कैबिनेट बैठक से झारखंड को नई दिशा मिली है। जहां एक ओर युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में राहत दी गई है, वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश भी की गई है। आपको बता दें, राज्य स्थापना दिवस के 25वें वर्ष में सरकार ने यह साफ संदेश दिया है कि झारखंड अब नई सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाला समय झारखंड के लिए सुनहरा होगा और राज्य अपने लोगों की मेहनत से एक नई कहानी लिखने वाला है। लेकिन एक सवाल हमारा आपसे है, सवाल यह है कि झारखंड को बिहार से अलग हुए आज 25 साल होने को हैं। क्या झारखंड उसी पेस पे चल रहा है जिस पेस पे अन्य राज्य चल रहे हैं? क्या झारखंड उतना तरक्की कर रहा है जितना अन्य राज्य कर रहे हैं? क्या झारखंड में आज भी सरकारी नौकरी पाना उतना ही सरल है जितना सरल अन्य राज्यों में है? ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या केवल कैबिनेट बैठक करके, नई नई परियोजनाएं ला करके, इंफ्रास्ट्रक्चर ला करके एक राज्य तरक्की की ओर बढ़ सकता है? क्या सच में रोजगार की कमी है झारखंड में? ये सवाल हम आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि झारखंड में आज भी देखा जा सकता है कि योजनाएं तो बनती हैं और बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन वो धरातल पर कितना अमल कर पाती हैं, ये आने वाला समय बताएगा। खैर, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरी सहयोगी सुमन। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।